मैं यहाँ पे कार्ड का ले लेता हूँ और सेम इसका जो फॉर्मेट है ना, यहाँ पे देखो फॉर्मेट का पिन है, इसको लेकर के ना इस पे क्लिक कर दूंगा तो सेम वो बन जाएगा वैसे ही। अब मुझे क्या करना है, इसके अंदर में सिर्फ टोटल प्रोडक्ट, प्रोडक्ट नेम यहाँ पे लूंगा, प्रोडक्ट नेम, और इसके अंदर मैं डाल दूंगा। राइट, तो यहाँ पे दिखाई नहीं देगा क्योंकि हमने यहाँ पे ये प्रोडक्ट्स का नाम आ रहा है। मुझे क्या चाहिए ना, इसका टोटल प्रोडक्ट काउंट चाहिए। तो मैं इसको क्या करूंगा ना, काउंट डिस्टिंग कर सकते हैं या काउंट कर सकते हो। काउंट डिस्टिंग करोगे तो आपको सिर्फ और सिर्फ इंडिविजुअल प्रोडक्ट दिखाई देगा कि कंपनी के पास कितने यूनिक प्रोडक्ट है। राइट, तो हम डिस्टिंग पे जाते हैं तो मेरा टोटल 1810 दिखा रहा है। इसको हम क्या करेंगे, सेम फॉर्मेटिंग कर देते हैं। इसका जो कॉल आउट वैल्यू है उसको हम यहाँ पे ले लेते हैं व्हाइट कलर में। राइट, और उसका जो डिस्प्ले, उसके बाद जो नीचे कैटेगरी लेबल्स है, सॉरी जनरल्स में, टाइटल के अंदर में टाइटल को ऑन करते हैं, और इसका टेक्स्ट कलर है, इसको ब्लैक की जगह पे इसको भी हम व्हाइट कर देते हैं। सॉरी, टाइटल में नहीं है आपका, हेडर आइकन, आइकन के अंदर में बैकग्राउंड। अब इसका जो लेबल्स है उसको ले लेते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना है, कॉल आउट वैल्यू पे है तो कॉल आउट उसके नीचे में विजुअल के नीचे कैटेगरी लेबल है, इसको हम व्हाइट कंसिडर कर लेते हैं तो हमको दिखाई देगा। राइट, देखो व्हाइट कर सकते हैं, इसको ये कर देंगे तो हमारा यहाँ पे कार्ड बन गया जहाँ पे काउंट ऑफ नेम दिखा रहा है। हम इसको क्या कर सकते हैं ना, अगर टाइटल में हमको नाम चेंज करना है तो सिंपली यू कैन गो हियर, इस पे सेलेक्ट करके जो जनरल्स में जा करके इसका प्रॉपर्टीज में मैं, सॉरी प्रॉपर्टीज में नहीं, टाइटल में, टाइटल में जा करके मैं यहाँ पे इसका नाम रख दूंगा टोटल, टोटल प्रोडक्ट, सॉरी टोटल प्रोडक्ट, प्रोडक्ट, ठीक है, टोटल प्रोडक्ट। यहाँ पे मैं ये शो कर सकता हूँ टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट के आसपास का। राइट, एंड नीचे का अगर आपको जो इसका जो कैटेगरी लेवल वैल्यू था उसको आप बंद कर सकते हो तो आपको सिर्फ ये दिखाई देगा। तो जनरल पे जाकर के फिर से हम टाइटल में जाकर के इसको सेंटर में कर देंगे तो हमको टोटल प्रोडक्ट दिखाई देगा कि टोटल प्रोडक्ट जो इनके पास यूनिक है वो 1810 के आसपास है। ठीक है, आप इसको डाउन साइड भी कर सकते हो, अप साइड भी कर सकते हो, जैसा आपको करना है आप उसके हिसाब से सेटिंग कर सकते हो। सेकंड, हम इसके अंदर में अब ये लेबल्स हो गया है। राइट, तो ये हमारा एक बन गया है। कंट्रोल सी करते हैं, कंट्रोल वी, तो इसको हम छोटा ही छोटा रखेंगे क्योंकि हमारे और चार्ट्स भी आने वाले हैं। तो फिलहाल मैं इसको क्या करता हूँ, कंप्रेस कर देता हूँ इतना। ठीक है, क्योंकि ये सब वैल्यूज जो है ना ये हाईलाइट होने चाहिए ताकि मैनेजमेंट को आसानी से दिखाई दे। तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, ले आते हैं इधर पे, फिर से इसको इधर, और फिर कंट्रोल वी। राइट, इसको मैं कंट्रोल वी करके इधर ले आता हूँ। सो राइट, यहाँ पे मैं यूज करने वाला हूँ क्या, कि टोटल ऑर्डर्स, मतलब कितने ऑर्डर्स टोटल जनरेट हुए हैं। तो यहाँ पे क्या करूंगा ना, ऑर्डर आईडी ले लूंगा मैं, ऑर्डर आईडी। तो मुझे उससे क्या मिल जाएगा कि लिस्ट ऑफ ऑर्डर, तो यहाँ पे आपको वैसा दिखाई देगा। इसको क्या करना है, आपको काउंट करना है कि टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर्स कितने, यूनिक चाहिए कि टोटल चाहिए। तो मैं टोटल फिलहाल के लिए यूज करना चाहता हूँ, तो 4117 टोटल ऑर्डर आईडी है। तो मैं इसको क्या करूंगा, कैटेगरी, यहाँ पे जो टाइटल था अपना, टाइटल का इसका नाम चेंज करना पड़ेगा, यहाँ पे डालना पड़ेगा टोटल ऑर्डर्स। राइट, उसके बाद हमारा नेक्स्ट आ जाता है क्या, मैं यहाँ पे यूज करने वाला हूँ टोटल कस्टमर्स, या टोटल कस्टमर नेम, या जो भी आपको यूज करना है, कस्टमर नेम। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इधर पे आकर के फिर से यहाँ पे कस्टमर नेम ले लेते हैं, कस्टमर नेम। राइट, अब ये भी आपको इंटी वो है तो इसको इंटीजर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, काउंट डिस्टिंक्ट यूज करेंगे तो टोटल 729 कस्टमर्स यूनिक है जिन्होंने ये आपका ऑर्डर्स लिया हुआ है। तो इसको मैं फिर से इसका भी इधर जा करके यहाँ पे हम डाल देते हैं टोटल कस्टमर्स, कस्टमर्स। ठीक है, तो आपका ये भी क्रिएट हो गया। इसको मैं थोड़ा और छोटा कर देता हूँ क्योंकि दो तीन पैरामीटर और है, हमारे सेल्स भी देखना है हमको ना। राइट, तो यहाँ पे मैं इसको छोटा कर देता हूँ, ऑर्डर्स दिख रहा है, टोटल कस्टमर्स भी हमको दिखने लगे हैं।
इतने कस्टमर्स ने ऑर्डर किया है, जो यूनिक कस्टमर की बात करें, रिपीट कस्टमर्स की नहीं ली हमने क्योंकि काउंट नहीं लिया है। इसको मैं और छोटा कर देता हूँ। एंड इसमें हम दिखाने वाले हैं टोटल क्वांटिटी की, ओवरऑल जो टोटल इतना प्रोडक्ट है 1810 है, उसमें से टोटल कितनी बार कितना क्वांटिटी बिका है, राइट। सो यहाँ पे क्या करेंगे, क्वांटिटी ले लेता हूँ, क्वांटिटी, क्वांटिटी की स्पेलिंग रॉन्ग हो गई थी, सॉरी। यहाँ पे आ जाते हैं और इस पे मैं क्लिक करता हूँ और क्वांटिटी को यहाँ डाल देता हूँ, राइट। सो यहाँ पे आपको दिखाई देगा 30, लेकिन कभी कभी लोगों को डेसिमल्स भी देखने की आदत होती है, तो आप जाकर के वो चेंज कर सकते हैं। जैसे 30,000 के आसपास दिखा रहा है, तो मैं यहाँ जाकर के जो कॉल आउट वैल्यू है उसमें जो डिस्प्ले यूनिट्स है उसके अंदर 1000 में ऑलरेडी है। एंड डेसिमल प्लेसेस में मुझे कम से कम अगर 2 दिखाना है तो 2 मैं यूज कर पाऊँ, राइट। 2 दिखाना, 3 दिखाना, मिनिमम दो आपको दिखाना पड़ता है। इसका भी नाम हम चेंज कर देते हैं, इसका नाम हम रख देते हैं टोटल क्वांटिटी ऑर्डर। सो यहाँ पे जनरल पे जाकर के यहाँ पे प्रॉपर टाइटल पे क्लिक करना है, टोटल क्वांटिटी ऑर्डर, या सिर्फ क्वांटिटी लिख दो आप, चलेगा वो भी, क्वांटिटी, राइट। नेक्स्ट आपका आ जाता है, अब मुझे सेल्स भी जानना है कि इतना क्वांटिटी तो जनरेट किया है, लेकिन क्वांटिटी इतना वॉल्यूम में किया है, लेकिन ओवरऑल सेल्स प्रॉफिट और सेल्स कितना हुआ है इसी क्वांटिटी से। तो मैं यहाँ पे क्या लिखता हूँ, यहाँ पे आ जाता हूँ और यहाँ पे सिंपली मैं सेल्स का डेटा डाल दूंगा, तो ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाएगा, राइट। तो मुझे सेल्स भी मालूम पड़ जाएगा, पैड भी मालूम पड़ जाएगा। सो ये जो मैंने आपको अभी फिलहाल जो सिखा रहा हूँ ना, दिस इज अ वेरी बेसिक एंड दिस डज नॉट कॉल एज अ प्रोजेक्ट, लेकिन बिगनिंग के लिए इंपॉर्टेंट है, इसके लिए मैं आपको सिखा रहा हूँ, राइट। ताकि आपको हर एक चीज का अंदाजा लगे कि कैसे एक बेसिक से एडवांस लेवल पे आप जा सकते हो, राइट। सो इसको मैं कर देता हूँ सेल्स, टोटल सेल्स, राइट। यहाँ पे टोटल सेल्स हो गया। नाउ नेक्स्ट इज टोटल, यहाँ पे हम प्रॉफिट लेने वाले हैं, तो मैं यहाँ ले लेता हूँ, सॉरी यहाँ सर्च करना है हमको प्रॉफिट, तो मैं इस पे क्लिक करके यहाँ पे आ जाते हैं और यहाँ पे सेल्स की जगह पे मैं डाल देता हूँ प्रॉफिट, और इसका भी हम क्या करते हैं, हेडर का नाम चेंज कर देते हैं, जनरल्स में जा करके टोटल प्रॉफिट जनरेटेड बाय सो एंड सो, ठीक है। सो हमने ये प्रॉफिट जनरेट कर लिया, थोड़ा सा मैं इसको और छोटा छोटा कर देता हूँ, आप चाहो तो इसको और वहां से छोटा कर सकते हो, साइज जैसा आपको करना, फॉर्मेटिंग का ही पार्ट है वो एक, ये आपके आपके टीम में डिजाइनर टीम वाले रहेंगे, वो करके आपको दे देंगे, राइट। क्योंकि मैं एज अ जॉब पे क्या होता है ना, वो आपको सिखा रहा हूँ, ना कि मैं सिर्फ रेज्यूम बिल्डअप के लिए आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे प्रॉफिट का थोड़ा सा दिखना चाहिए, तो हम इसको ले लेते हैं इतना, ठीक है। सो हमने यहाँ क्या कर दिया, प्रॉफिट भी निकाल लिया, सेल्स भी निकाल लिया, लेकिन यहाँ पे अब देखो स्लाइसर में अगर मुझे सिर्फ 2011 का प्रॉफिट क्वांटिटी प्रोडक्ट देखना है, तो ऑटोमेटिकली सब चेंज होते जाएगा, राइट। सिंगल सेटिंग पे है तो ऑटोमेटिकली सब चेंज हो रहा है, राइट। अब ये मैंने 2013 सेलेक्ट किया है, लेकिन शिप मोड मुझे जानना है इकोनॉमी के थ्रू, राइट। तो उससे कितना प्रॉफिट हुआ उस कंपनी को 2013 में, तो इस तरह से आप आसानी से क्या कर सकते हैं ना, क्लियर, इधर मैं क्लियर कर देता हूँ, यहाँ पे क्लियर का बटन रहता है जो आपको दिख नहीं रहा, क्लियर सिलेक्शन, सो अभी ऑल पे है,